हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस YouTube परिवार में। तो साथियों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ होंगे एकदम स्वस्थ होकर अपने री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की सेशन में हम ऐसे प्रश्नों में बात करेंगे जो आपके पेपर में साथियों कन्फर्म में एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो साथियों, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं 2011 की जनगणना से जितने भी संपूर्ण प्रश्न बने आपके परीक्षा में, आज इस सेशन में पूरा कवर करने वाले। कन्फर्म है साथियों, आपको एक या दो प्रश्न इससे संबंधित जरूर पूछा जाएगा। केवल साथियों 45 प्रश्न करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साथियों टॉपिक वाइज भी पढ़ के जाना है पेपर में, क्योंकि साथियों 1 से 2 नंबर आपको इस सेशन से जरूर देखने को मिलेगा। ये 110% कन्फर्म होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी के आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोगों का कितना स्कोर बनेगा। डेली साथियों 12:30 बजे हम आपका टॉपिक वाइज इस समय क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, हर एक का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर जरूर ज्वाइन करके देखा कीजिए साथियों से। ओके, उम्मीद करूँगी इस सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अच्छा आपसे आप लोग समझेंगे। तो चलिए आज का इस सेशन को हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, तो आज का हमारा प्रश्न पहला क्या दिया है? जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? तो याद रखिए, पहले पे तो आपका केरल आता है, लेकिन दूसरे पे आपका कौन सा? मिजोरम है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए क्या पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका सबसे कम घनत्व होता है? तो याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। जनसंख्या घनत्व की बात हो रहा है साथियों, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वो भारतीय राज्य जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, उसका अरुणाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए क्या दिया सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? जस्ट सवाल हमने किया है, तो ये तो केरल का होता है ना, तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो कि साथियों 2011 की जनगणना हुआ था साथियों, उसमें साथियों किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल। जनगणना साथियों हर 10 वर्ष के बाद होती है। 2021 में होने वाली थी, लेकिन साथियों 2021 में नहीं हुई, क्योंकि साथियों पैंडेमिक कोविड की वजह से अभी तक रुका हुआ है। जब वो आ जाएगा तो साथियों उसके हिसाब से आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे। अभी तो हुआ नहीं है, देखते हैं कब होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? बताइए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिए, इस टोटल 82.14% है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। देखिए क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? टोटल कितना था? 943 साथियों, 943 एक है, 1000 पे 943 क्या थे? 1000 पुरुष और 943 महिला। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया साथियों सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर प्रतिशत लगभग कितना है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना? लगभग बताना है। तो लगभग साथियों 65% था, बहुत ज़्यादा था यार। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए। एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा साथियों, याद रखिएगा, इसी सेशन से आपको मिलेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? बताइए साथियों, कितनी प्रतिशत आपका जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? तो टोटल साथियों आपका 31.15% करती है। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूँगा सर आप लोग याद भी करते चलेंगे। साथ में क्लास लेने से या क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम देख लेते हैं फ़ायदा होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा बात साथी, आपको याद भी करते चलना है साथ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत की यदि हम बात करेंगे तो साथियों 14.2% है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? बताइए साक्षरता दर कितना है? बार बार सवाल पूछते हैं ये। तो 74.04% है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या दिया है।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछे तो तुरंत आप लोग यूपी में जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ से डी हमारा क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। ज़्यादा समय हम नहीं लेते साथियों, कम समय में अधिक सवाल कराकर आपको 2 नंबर प्रोवाइड करते हैं डेली साथियों 12:30 बजे दोपहर में, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? बताइए साथियों, कौन ऐसा बना है? तो वो साथियों बना है महाराष्ट्र बना है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र बना है, याद रखिएगा डी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बताइए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है साथियों आपका बिहार राज्य का। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? बताइए, भारत की जनसंख्या जो है कि विश्व की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? जनसंख्या की जितनी प्रतिशत है साथ उसका मिलाकर भारत का कितना प्रतिशत है? तो टोटल या तो 17.5% है, 17.5% है। तो ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? बताइए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? तो ये साथियों हरियाणा का था। डी करेक्ट ऑप्शन हम लोग का यहाँ से हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो वो तो साथियों केरल का ही था। साक्षरता दर सबसे अधिक केरल का है और इसका भी सबसे अधिक है, लिंगानुपात का भी। ऑप्शन सी क्या बनेगा हम लोग का साथी? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों केरल का लिंगानुपात कितना था? तो टोटल साथियों 1084 था, 1084 था। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ तो आप लोग अच्छे से याद भी कर रहे होंगे, अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे। याद रखिएगा तो पेपर में इस अगर एक सीट लेना है 60,244 वैकेंसी में से, तो आपको सिर्फ जंग के मैदान में एकदम पूरी तरह से उतर जाना पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख विद्यार्थी इसमें जंग के मैदान में उतर के लड़ रहे हैं, अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक दिन ही लड़ना है, 23, 24, 25 या 30, 31 जब भी आपका एग्जाम डेट आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो याद रखिए साथियों 22% है। तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 22% है, याद रखिएगा सभी साथी। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? बताइए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो शहरी ग्रामीण जनसंख्या उसका अनुपात लगभग कितना है? तो अनुपात में यदि हम बात करेंगे ना साथियों, तो 31 अनुपात आपका 69 है। ऑप्शन यहाँ से देखिए बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए साथियों, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो लगभग में साथियों नहीं, बिल्कुल सटीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? बताइए, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो किस वर्ष में? तो 1977 में की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में की गई थी? इंपॉर्टेंस वाला ये। चलिए बताइए सभी साथी, भारत में जो पहली पूर्ण जनगणना की गई थी ये साथियों आपका 1881 में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात अधिक से दूसरे स्थान पर है? तो साथियों जो आपका बताना है कि 2011 की जनगणना हुआ था, किस राज्य का लिंगानुपात अधिक से दूसरे स्थान पर था? तो दूसरा स्थान की यदि हम बात करेंगे तो साथियों केंद्र शासित प्रदेश से आपका पुदुचेरी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर साथियों 23 देखिए क्या दिया है। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? देखिए दोस्तों, जो भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन किया गया था, ये साथियों आपको डेट याद रखना है, 1872 में
3 डेट आपको मिलेगा साथियों, जो भारत में पूर्ण जनगणना, आर्थिक जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना, ये तीनों आपको डेट अच्छे से याद कर लेना। एक प्रश्न पेपर में आ सकता है आपके। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बता सकते हो किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है साथियों सरचिप का। एक जगह साथियों, एक जिला है आपका सरचिप है, उसका सबसे अधिक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए, तो भारत की नवीनतम जनगणना कब हुई थी? देखिए नवीनतम जनगणना पूछा ना, जो आपका हाल लास्ट वाला जनगणना 2011 की जनगणना, इससे नवीनतम जनगणना बोलते हैं साथियों। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन देखिए 2011 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हर 10 वर्षों के बाद एक बार जनगणना होती है। 2021 वाला अभी पेंडिंग में बचा हुआ है, जस्ट वेट करेंगे, उसका भी हो जाएगा। उसके बाद जो पेपर होगा उससे प्रश्न बनने लगेंगे। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सभी को पता होगा साथियों, काफ़ी इजी सवाल है। हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के समूह में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथियों बताइए कि भारत की जो 2011 की जनगणना हुआ तो उसके अनुसार आपको बताना है किस राज्य के समूह में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो वो है साथियों आपका, एक है तो राजस्थान और एक बिहार में। तो ऑप्शन ए यहाँ से साथियों क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें याद भी कर चल रहे होंगे। एक पेपर में एक प्रश्न जरूर मिलेगा। 2 नंबर क्यों छोड़ना बताइए? 2 नंबर यार मायने रखेगा, क्योंकि 50 लाख भाई एग्जाम देंगे, एक 2 नंबर के लिए यहाँ पे लड़ाई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है भाई साहब? तो याद रखिए 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि भारत में जो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो है साथियों अरुणाचल प्रदेश का। किसका साथियों? अरुणाचल प्रदेश का। याद रखिएगा ऑप्शन आपका जो बी बनेगा ना साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य महिला के साक्षरता दर में प्रथम स्थान पे? बताइए। अब देखिए ये सवाल बिल्कुल सटीक पेपर के लिए बनेगा। कौन सा ऐसा राज्य जो महिला के साक्षरता दर में प्रथम स्थान पे है? तो वो है साथियों आपका केरल ही है, याद रखिएगा केरल है। साक्षरता दर में सर्वाधिक मतलब साक्षरता वाला सर्वाधिक राज्य आपका केरल ही है। महिला में भी साथियों ये पहला पोजीशन पे है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? इस पे आप लोग तुरंत स्टार लगाएंगे और आप लोग इसे क्या करेंगे? तुरंत याद कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बताइए प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है तो किस राज्य में? तो वो है साथियों आपका महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? बताइए कितना बिलियन है, मिलियन, अरब या कितना है? बताइए। तो लगभग ऐसा तो जानते हैं 1210 मिलियन में है, 1210 मिलियन में मेरे भाई। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? बताइए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? तो ऐसा हुआ था सिक्किम राज्य का देखा गया था। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दर सबसे कम है? केंद्र शासित में अब आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, एक प्रश्न जरूर पूछ दिया जाता है केंद्र शासित से। तो बताइए जनसंख्या दर सबसे कम था किस केंद्र शासित प्रदेश का? तो वो था साथियों लक्षद्वीप का। ऑप्शन डी क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए साक्षरता दर के मामले में केंद्र शासित प्रदेश में यही था, जस्ट हमने जो सवाल किया था लक्षद्वीप था। ऑप्शन सी क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या दिया है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार कौन से राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक? बताइए किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो साथियों ये केरल राज्य में थी। ऑप्शन सी क्या बनेगा? राइट ऑप्शन। तो साथियों ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बने, 2 नंबर आपको जरूर यहाँ से छपेगा साथियों आपके पेपर में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर याद करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी है? बताइए साथियों
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी है? तो याद रखिए तो लगभग आपका 2.1 से लेकर 2.9 तक है। तो ऑप्शन ऐसा देखिए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा? मेट्रो शहर 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो साथियों मुंबई वह था, पहले पर मुंबई है, दूसरे पर नंबर पे आपका नई दिल्ली है। पहले तो मुंबई है, लेकिन साथियों अगर आपसे दूसरे पूछेगा तो नई दिल्ली है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए साथियों, जनगणना अनुसार भारत में कौन सा दूसरा, देखिए दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर अभी जस्ट हमने बताया ना नई दिल्ली है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो साथी जो आपका नवीनतम जनगणना हुई थी 2011 में, वो किस नंबर की थी भारत में? तो वो याद रखिए तो 15वीं थी। कितनी? 15वीं थी। तो इस तरह से साथियों हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल सही मैच हो रहा है। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए, भारत की जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है? बताइए तो कितने वर्षों बाद की जाती है जनगणना? गुरुजी ये तो 10 वर्ष बाद होती है एक बार। तो यहाँ से साथी हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? बताइए साथियों, अनुसूचित जनसंख्या शून्य है तो किस भारतीय राज्य में? इंपॉर्टेंस वाला है, इस पे आप लोग भी स्टार बनाएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके पेपर के लिए। तो साथियों ऐसा है पंजाब राज्य में। ऑप्शन सी पंजाब बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए, क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में है? बताइए साथियों, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? यह साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ओके, अच्छे से याद करें आप लोग ना, बताइएगा, स्कोर भी आपको बताना है। अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य? बताइए साथियों, अब बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो वो है आपका महाराष्ट्र राज्य है। तो यहाँ से दोस्त बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना के कितने चरणों में की गई थी? तो साथियों जो आपका भारत में अंतिम जनगणना 2011 में वो कितने चरणों में की गई थी? टोटल साथियों 2 चरणों में केवल की गई थी। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में ये किसके द्वारा आयोजित की गई थी? बताइए साथियों, जो भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में की गई थी, लेकिन साथियों किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो याद है कि हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये 45 सवाल कंप्लीट हो चुके जनगणना से। कन्फर्म है आपको पेपर में 2 नंबर यहाँ से जरूर मिलेगा आपको, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।